आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के ज्ञान की चर्चा में ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा की तरफ से जब ये नरदेही मिल जाती है जो अमोलक हीरे के समान है, क्योंकि इस नरदेही में सब कुछ है, जो बाहर है वही सब कुछ अंदर है। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं इस नरदेही में सारे तीर्थ हैं, सारे ही अवतार हैं, सब देव इसी के अंदर हैं। बस उसे जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और बिना केवल ज्ञान की समझ के, बिना केवल ज्ञान का शरणा लिए ये बात समझ में नहीं आती है। ज्ञान के अनुसार सारे संसार में 68 ही तीर्थ हैं, और वो 68 तीर्थ 50 करोड़ पृथ्वी पर है। अब एक मनुष्य की कहाँ इतनी ताकत, किसमें इतनी ताकत है कि वो ये सारे तीर्थ कर ले। लेकिन ज्ञान कहता है कि बाहर तीर्थ करने से तो सिर्फ तुम्हें थोड़ा पुण्य मिलेगा, या नहीं तो तुम्हें शांति थोड़ी बहुत अनुभव होगी, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो मनुष्य इसके अंदर, ये काया रूपी शरीर के अंदर जो सारे तीर्थ परमात्मा ने दे रखे हैं, तो वह इसी में अपने सारे तीर्थ कर उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बहुत से मनुष्यों को ऐसे लगता है कि तीर्थ जाने पर या यज्ञ हवन करने पर, होम आदि करने पर, जिग करने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी किया बेकार नहीं जाता है। परमात्मा के दरबार में सब कुछ हाजिर है। बस जैसा आप मांगते हो, जैसी करनी करते हो, उसके अनुसार आपको फल मिल जाता है। ज्ञान कहता है तीर्थ करे तो कर 68 रे, एक को भूल न जाई जे। अगर तीर्थ करने ही हैं तो सारे करो, 68 ही तीर्थ करो, एक को भी मत भूलो, अगर तुम तीर्थ करने से मोक्ष को मानते हो तो। लेकिन एक मनुष्य की इतनी ताकत नहीं है कि वो सारे तीर्थ कर सके। तो इस बात को ज्ञान से समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान गणेश भी शुद्धि बुद्धि के दाता थे। उन्होंने भी सारी पृथ्वी की परिक्रमा अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके पूरी की और प्रथम पूजनीय देव बन गए। तो आप भी इस बात को ज्ञान से, बुद्धि से समझ कर कीजिए कि ये सारे 68 तीर्थ हमारे ही अंदर हैं, इस शरीर के अंदर ही है। अब वो परिक्रमा कैसे होगी? जब आप इस ब्रह्म के नाम की श्वास और प्रश्वास में राम का नाम लेंगे तो ये पूरी गोल चक्री की तरह पूरे अंदर घूमेगा। जहां तक श्वास जाती है आपके सारे तीर्थ हो जाएंगे। आज इसी बात को समझाते हुए आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, साधोबाई तीर्थ तो सब ही किया, एक धाम ऐसो हम परस्यो, जल बिन जल वहां पिया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस अपनी काया रूपी शरीर में ही सारे तीर्थ कर लिए हैं, और एक धाम मैंने ऐसा देखा है, तीर्थों पर जाकर तो स्नान करके और जल पीकर शांति प्राप्त होती है, लेकिन मैंने उस धाम पे न तो कोई जल पिया और ना ही स्नान किया, लेकिन फिर भी मुझे वहां पर अखंड शांति का अनुभव हुआ है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, काशी कमल सबे हम देखा, लोवा घर लच सारा। इस शरीर रूपी काशी में ही मैंने काशी के दर्शन किए हैं, यानी मैंने अपने 12 ही चक्रों का अनुभव किया है। यही काशी को देखना है। और अच्छे लक्षण, शुभ लक्षणों को, दया, धर्म, ज्ञान, सब कुछ अच्छे लक्षणों को धारण करके मैंने लोहाघर की यात्रा की है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, बदरी जाए बक्या हम अणभय, पंच तीरथ लिव धारा। इस शरीर से मैंने अनुभय ज्ञान को धारण किया है, केवल ज्ञान को धारण किया है, और फिर श्वास पर श्वास में लिव भजन करके रटना की है। तो यही पंच तीर्थ करना है, बद्रीनाथ जाना है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, अड़द उड़द द्वारका देखी, प्रयाग पिछम रहा पाई, जगन्नाथ सो हमने देखा, उलट गिगन में जाई। सद्गुरुदेव कहते हैं, बंकनाल से यानी आगे के सारे 6 कवल करके फिर पिछम से होके मैं ऊपर चढ़ा, तब मैंने जगन्नाथ के दर्शन किए। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं,
पोखर धाम अजब पो परस्यो उलट चढ़ा गिरनारी, तन केदार जोत हम परसी अनहद बाजे बहु बारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि आगे के 6 चक्रों की यात्रा करके जब पीछे मेरुदंड पर आया तो ये गिरनार पर्वत पर मैं चढ़ा, और जब इससे उलटकर त्रिकुटी में आया तो बिना किए ये अनहद धुन मुझे सुनाई दी। यही पुष्कर की मैंने यात्रा की। पुष्कर सब तीर्थों का राजा है, और यहाँ आकर मैंने उस धुन के दर्शन किए। और फिर उससे आगे ऊपर 10वें द्वार पर मैंने जाके केदारनाथ के दर्शन किए, उस सत शब्द ब्रह्म की ज्योति के दर्शन किए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी जायर नाया, कह सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा तन मेरो मन फिर आया। मेरुदंड से उलटकर जब त्रिकुटी पे आते हैं तो यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुखमा तीनों ही नाड़ियां आकर मिलती हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं यहाँ पर आके तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और उस तीनों में मैंने नहाया। कह सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा तन मेरो मन फिर आया। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने निज मन से ही अपने इस शरीर में सारे स्थानों का अनुभव किया, सारे तीर्थों का अनुभव किया, और इस तन में ही मेरा मन सब जगह फिराया, सारे ही तीर्थ हो गए। तो अगर तीर्थ करने की इच्छा है ही तो इस शरीर में ही कर लो, नहीं तो बाहर के अगर तीर्थ करने जाओगे तो इस शरीर को भी खर्च करोगे, इस धन को भी खर्च करोगे, और साथ साथ अपनी सांसों को भी खर्च कर दोगे। क्योंकि बाहर तो तीर्थ करने से आपको मोक्ष मिले न मिले, लेकिन अंतर के सारे तीर्थ करने से आपको मुक्ति और मोक्ष दोनों ही मिल जाएंगे। तो संतों के ज्ञान को समझकर, केवल एक राम को संत विधि से रटकर आत्मा जब इस सत शब्द ब्रह्म के दर्शन करेगी तो वह परम धाम और सतलोक में चली जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।